एक ही दिन दो नए देश दुनिया के नक्शे पर उभरे, भारत और पाकिस्तान। करीब 80 साल बाद भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 4.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगभग 370 से 380 बिलियन डॉलर के आसपास ही है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था आज पाकिस्तान से लगभग 10 से 11 गुना बड़ी हो चुकी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या सिर्फ जनसंख्या इसकी वजह है, या फिर दशकों तक लिए गए आर्थिक और राजनीतिक फैसलों ने दोनों देशों की दिशा बदल दी? आइए समझते हैं। शुरुआती स्थिति 1947 में दोनों देश आज़ाद हुए, लेकिन शुरुआती आर्थिक स्थिति पूरी तरह समान नहीं थी। भारत को अधिकांश बड़े औद्योगिक शहर, रेलवे नेटवर्क का बड़ा हिस्सा और विविध अर्थव्यवस्था मिली। पाकिस्तान को मुख्यतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और समिति उद्योग मिले। हालांकि दोनों देशों के पास विकास का अवसर था। राजनीतिक स्थिरता भारत में 1952 से नियमित आम चुनाव होते रहे। आज तक भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था लगातार जारी है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने कई बार सैन्य शासन देखा। 1958, 1977, 1999 में सेना ने सत्ता संभाली। लगातार राजनीतिक अस्थिरता का असर निवेश और उद्योगों पर पड़ा। 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि देश के पास केवल लगभग 2 सप्ताह के आयात के बराबर ही विदेशी मुद्रा बची थी। इसके बाद भारत ने बड़े आर्थिक सुधार किए। लाइसेंस राज में कमी, विदेशी निवेश की अनुमति, निजी कंपनियों को अधिक अवसर, आयात निर्यात सामान। इसके बाद भारत की जीडीपी वृद्धि कई वर्षों तक औसतन 6 से 8% के आसपास ही रही। आईटी क्रांति 1998 से 2000 के बाद भारत का आईटी सेक्टर तेजी से बढ़ा। आज भारत का आईटी बीपीएम उद्योग 250 बिलियन डॉलर से अधिक का है। यह उद्योग 50 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देता है। भारत हर साल दुनिया भर को अरबों डॉलर की सॉफ्टवेयर और डिजिटल सेवाएं निर्यात करता है। विशाल घरेलू बाजार भारत की आबादी आज लगभग 1.4 अरब है। पाकिस्तान की आबादी लगभग 25 करोड़ है। बड़ी आबादी का मतलब ज़्यादा ग्राहक, ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा निवेश, ज़्यादा टैक्स संग्रह। इसी वजह से भारत दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में शामिल है। पिछले वर्षों में भारत ने बड़े पैमाने पर निवेश किया। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क लगभग 1.46 लाख किलोमीटर, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, 150 से अधिक परिचालन हवाई अड्डे, 1000 प्लस यूपीआई, करोड़ों डिजिटल लेन देन हर महीने, हज़ारों किलोमीटर नए एक्सप्रेसवे और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का विकास। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से उद्योगों की लागत कम होती है और व्यापार तेज होता है। स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग भारत में आज 1.5 लाख से अधिक डीपीआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है। 110 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुके हैं। मोबाइल फ़ोन निर्माण में भारत दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में शामिल हो चुका है। मेक इन इंडिया और पीएलआई जैसी योजनाएं ने इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और ऑटो सेक्टर में निवेश आकर्षित किया। वहीं पाकिस्तान की चुनौतियों की बात करें तो पाकिस्तान को कई आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। विदेशी मुद्रा संकट, ऊर्जा संकट, ऊंची महंगाई, कम निर्यात, बार बार आईएमएफ से सहायता। 1958 के बाद से पाकिस्तान 20 से अधिक बार आईएमएफ कार्यक्रमों में जा चुका है। बार बार आर्थिक संकट आने से विदेशी निवेश भी प्रभावित हुआ। आज की तुलना आज भारत जीडीपी लगभग 4.2 ट्रिलियन डॉलर है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विदेशी मुद्रा भंडार 7 से अरब डॉलर से अधिक, दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में शामिल। दूसरी ओर पाकिस्तान जीडीपी लगभग 370 से 380 बिलियन डॉलर होना, विदेशी मुद्रा भंडार भारत से बहुत कम, लगातार आईएमएफ सहायता पर निर्भर होना। यही कारण है आज भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से लगभग 10 से 11 गुना बड़ी हो चुकी है। दोनों देश एक ही समय आज़ाद हुए थे, लेकिन किसी देश का भविष्य केवल आज़ादी तय नहीं करता। राजनीतिक स्थिरता, शिक्षा, आर्थिक सुधार, उद्योग, तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और सही नीतियाँ, ये सभी मिलकर दशकों में एक देश की दिशा तय करते हैं। आपके अनुसार भारत की आर्थिक सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।